बोल भाई, कैसे बैठे हो तुम? कहाँ कहाँ से आए हो? बोलो। मेरा नाम मौजू, हाँ। गांव पालपुर है। गांव पालपुर है। और भाई डीजार गाड़ी मांग रो 2.5 लाख मांग रो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये दुल्हा क्यों बिठा रखा है। दरअसल हम आपको बता दें, ये एक दुल्हा है और एक नहीं, ये दो दुल्हा हैं। एक दुल्हा तो बालिग है और एक दुल्हा नाबालिग है। दरअसल हुआ क्या, कुछ दिन पहले लड़की वाले लड़के देखने के लिए गए थे, तो सगाई हुई। सगाई होने के बाद लड़के वाले क्या बोलते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी लड़की चाहिए और जो अच्छी हो, जो हमारे माँ बाप की सेवा कर सके और हमारे परिवार को सही सलामत रख सके। तो भैया सगाई हो गई। सगाई होने के बाद, अब सगाई तो हो ही गई है, अब क्या करें। अब होने के बाद अब बिचौला के पास फोन जाता है कि भैया हमें चाहिए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और कुछ रुपए। तो भैया बिचौला ने वहां कहने के बाद भैया स्प्लेंडर मिल जाएगी। ऐसा क्या है, जब आपका हमने रिश्ता ही कर दिया तो भैया स्प्लेंडर भी देंगे। तो स्प्लेंडर के बाद फिर आते हैं बुलेट पे। फिर बुलेट मिल जाएगी भैया, फिर बुलेट भी मिल गई। तो बुलेट के बाद अब आते हैं भैया हमें गाड़ी चाहिए। गाड़ी से भी पार नहीं पड़ी भैया, हमें तो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चाहिए और 2.5 लाख रुपए चाहिए। अब ये बातें हैं जिस दिन बारात जानी थी। अब भैया दुल्हा तो अपनी अड़ पे अड़ा था कि भैया मुझे तो एक स्विफ्ट डिजायर चाहिए और 2.5 लाख रुपए चाहिए। अब लड़की वाला अफसोस में कि भैया उंगली पकड़ी थी और अब यहाँ गर्दन पे हाथ आ गया, अब क्या करूं। लड़की वाले ने भैया अपने सारे रिश्तेदार बुला लिए और रिश्तेदार बुलाने के बाद में खाना पकाना सारा कुछ हो गया। जो लगना था वो तो लग गया, अब क्या बचा है। तो लड़की वाले ने सोचा कि ऐसा करूं, ऐसा जाल फंसाऊं क्यों भैया, इसको बुला लूं और इसको, ताकि ये भी ना पता लगे कि भैया की रंजिश हो रही है। अब दुल्हा को क्या पता था, दुल्हा तो ये मगन में था कि देख लो हमने झुका दिया, हमने डिजायर मांगी थी और डिजायर की हाँ बोल रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो भैया दुल्हा तो सातवें आसमान पे चढ़ गया था। सातवें आसमान पे चढ़ के दुल्हा चला भैया बारात लेके। अब बारात लेके चल दिया घर दुल्हन के पास। अब दुल्हन के पास गया तो भैया वहां ये हाल हुआ दुल्हा का, जो आप देख रहे हैं साइड में चल लिया है। अब देखो इसका हाल क्या होगा आगे आगे, जरा आप थोड़ा सुन लीजिए इसको, वीडियो को। बोल भाई, कैसे बैठे हो तुम? कहाँ कहाँ से आए हो? बोलो। मेरा नाम मौजू, हाँ। गांव पालपुर है। गांव पालपुर है। और भाई डीजार गाड़ी मांग रो 2.5 लाख मांग रो। और 4 बजे का बारात लेकर आए। 4 बजे लेट कैसे हो जाओ इतना? मैं डीजार की बात। अच्छा। जब हमने हाँ भरी जब आया तो बारात लेके, हाँ अगर हम हाँ ना भरते तो बारात लेके ना हाथों। फटाफट बोल, तो कोई मार छेड़ मारो ही। जो भी काम करो तो नहीं अच्छा करो तेरे हिसाब से, बुरो करो, है बुरो करो। आगे भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। कदी ना करो जिंदगी आवाज ना तेरे मुंह में जब जिंदगी तेरे में ना करो कदी। और भाई कभी मत करिए। लाला ये जो शिफ्ट मांग रहे हो, ये अभी 2.5 लाख में मांग रहे हो, ये आपके लिए मांग रहे हो या ये खुद के लिए मांग रहे हो? खुद के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए। मतलब एक शिफ्ट डिजायर त्यार कोई रोल ना है ना, कोई रोल नहीं। या कि चले तारे घर में जो मांग रहे हो। हाँ, हाथ न टाले। तेरा और क्या कहता हूँ भाई, कोई और कुछ ना कैसे गया ऐसे कोई भी, ना कोई कुछ ना किया। कैसे कोई दबंग गई? हाँ, डरो तो नहीं आसू डरा हमें आस। फिर डकैत वकैत है, ना कोई डकैत ना है। दबंग तो इसका है जो डकैत रहे। फिर तुम क्या भाई है ये? 6 भाई हैं। जी हमारा डरो तो नहीं। हाँ, अब उस्ताद तो अपना प्रस्ताव है कोई ये बात में थोड़ा बहुत? पछताओ भाई, कदी भी ना करते। हाँ?
बोले कदी हो जाओ तो ना तो करती हो ना हमारे साथ तो करती हो छोड़ तो हमने आगे कहा लेना तेरो कदे बना। तो आपने पूरा वीडियो देखा और सुना। भैया दूल्हा तो अब हाथ जोड़ के खड़ा, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने 2.5 लाख रुपए मांगे और स्विफ्ट डिजायर मांगी, मैं इसलिए बारात नहीं लेके आया, इसलिए लेट हुआ हूं कि मुझे भैया 2.5 लाख रुपए और बारात स्विफ्ट डिजायर चाहिए। अब दूल्हा का वो अच्छा हाल हो रहा, अच्छी सेवा हो रही है वहां पे, दुल्हन के वहां बढ़िया सेवा हो रही है। और होनी क्यों ना चाहिए, होनी भी चाहिए भैया। 2.5 लाख रुपए में और स्विफ्ट डिजायर भैया 10-12 लाख रुपए खर्च कर रहा है लड़की वाला, और भी 20 लाख रुपए। तो भैया दूल्हा की तो सेवा अच्छी खातिर होनी चाहिए ना। तो और वे हो रही है, आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह। तो अब हमारा क्या कहना है दोस्तों, हम आपको दरअसल अब तक तो बातें हुई थी जो इसकी बातें थी, अब हमारा अब मेन पॉइंट है, जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि जब लड़की वाले, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। भैया लड़की वाले गरीब आदमी के घर पर रिश्ता करने के लिए राजी नहीं होते। अब गरीब आदमी मैं किसको कह रहा हूं, जो पढ़ा लिखा होता है, काबिल होता है। और भैया लड़की वाले बोलते हैं भैया कितना खेत आ रहा है, नो भैया 1 किला आ रहा है, ना भैया हमें ना करना रिश्ता, 1 किला पे कौन करेगा, नो भैया कितने किले आ रहे हैं वहां पे, नो भैया 5 किला आ रहे हैं, हाँ वे चल जाएगा। ये नहीं पूछते कि 5 किले तो आ रहे हैं, वे नहीं पूछते कि भैया लड़का कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, आगे लड़की मतलब जिंदगी गुजार पाएगा नहीं पाएगा, उनके खर्च झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। खेत वाले से बेहतर रेडी वाला अच्छा रहता है, उसके बच्चे हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं, हाई फाई कपड़े पहनते हैं, हाई फाई खाते हैं, और 100 बीघा का जोता और एक रेडी वाला बराबर है। और भैया अब तो कानून ऐसा आ गया, सरकार ऐसा लिया ही कानून कि भैया जमीन भी अपनी ना, अब तो सरकार की जमीन है, सिर्फ पढ़ाई जरूर बचेगी अपने ढोरे। अब पढ़ाई बच जाएगी तो बस सब कुछ है, और जिसके पास पढ़ाई है वे तो भैया जिंदगी में पार है, उसकी जिंदगी पार है, दुनिया में भी आखिरत में भी। जिसके पास इल्म है तो भैया लड़के वाले इल्म देखते नहीं है, वे जायदाद देखते हैं, जायदाद। अब अपनी लड़की को ये सोचते कि भैया मेरी लड़की के मेहमान के हिस्से में 5 किला आ रहे हैं। अब ये नहीं सोचते कि 5 किला में मेहनत कौन कर रहा है, मेरी लड़की कर रही है, मेरा मेहमान मेहनत कर रहा है। मेहमान तो भैया बैठक में गपशप मार रहा, ताश खेल रहा है, और लड़की भैया खेतों में नाव नहीं कर रही है, पानी भरा रही है, घर का काम कर रही है, खेतों का काम कर रही है, और मेहमान आराम से गपशप मार रहा वहां। तो भैया लड़की वालों की भी बहुत ही ज्यादा शिकायत है। मेरी बात काफी लोगों को बुरी भी लग रही होगी, अगर बुरी लगे तो मेरा स्क्रीन पर नंबर चल रहा, आप जरा फोन करके जरूर कह दीजिएगा कि बुरी लग रही भैया मेरी बात। और कमेंट पे तो मत कहिए, कमेंट पे दरअसल हर कोई देखता है, और आपका भी ये पता लगता है कि भाई कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मजा तो मुझे भी आ रहा बोलने में, मेरे पास बहुत सारे वे हैं, दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं दोनों के बारे में। अब मेरा पॉइंट ये है कि मेरी सभी से गुजारिश है, जब भी आप रिश्ता करो ना कोई भी लड़की वाला, तो ये जरूर पूछे कि भैया लड़का कितना पढ़ा है। ये मत पूछे कि लड़के पे कितनी जमीन आ रही है, जमीन तो भैया भूल जाओ, सरकार कानून ऐसा लिया है कि जमीन अपने पास बचेगी ना। अगर वापसी ले लिया ये कानून तो रहम दुआई हो जाएगी, अगर वापसी नहीं लिया तो रहम दुआई बिल्कुल भी ना है। मैं कुछ मेवाती में भी बोल रहा हूँ, कुछ हिंदी में भी, और 1-2 वर्ड भैया इंग्लिश में भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भैया हमारी मात्र लैंग्वेज मेवाती है तो मुंह पर जबान पे आ जाती है। तो मेरा यही कहना कि जब भी आप रिश्ता करें तो ये जरूर पूछे कि भैया लड़का कितना पढ़ा है। अब भैया पढ़ाई में भी झोल है कि भैया बता दे कि भैया 5 पढ़ो है, वह बता रहे भैया बीए कर रखी है। अब बीए तो कर रखी है भैया, ये जरूर देख लें कि बीए की सनद दिखा दे हमें, हम लड़की आपको दे देंगे बीए की। अब हाँ 8वीं 10वीं में भी झोल है कि भैया 8वीं 10वीं की तो सनद लिया मैं 10,000-20,000 रुपए में देके नहीं। बीए की जो जिसने ये बताया कि भाई बीए कर रखी है, उसका तो नेचर ही पता लग जाता, हाँ भाई इस लड़के ने बीए कर रखी है, उसके तरीभाव देख बोल चाल ढाल से सब कुछ पता लग जाता, हाँ वाकई में बीए कर रखी है। और जो लड़का पढ़ा लिखा होगा ना, वो आपकी लड़की को कभी भी भूखा नहीं मार सकता, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो जरूर कुछ ना कुछ जरूर
वो एक रोजगार लगा लेगा अपना। तो मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप रिश्ता करें तो एक पढ़े लिखे परिवार के साथ करें और पढ़ा लिखा लड़का देखें। हाँ, परिवार भी पढ़ा लिखा है लेकिन लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो बिल्कुल रिश्ता मत करियो, क्योंकि लड़के के साथ उस लड़की को जिंदगी काटनी है, ना कि परिवार के साथ। और दोस्तों, सबसे अहम बात अब यह है कि दहेज देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है। कृपया करके आप दहेज ना लें और ना दें। एक सुखी परिवार में अपनी बच्ची को दें जहां उसको प्यार, भरपूर प्यार मिले और उसका सहयोग हो जीवन में कि भाई हाँ बच्चे आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उसका दुख ना हो जिंदगी में। इंसान हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। अगर अनपढ़ आदमी को अपनी बच्ची दे दी ना तो उसकी जिंदगी आपको ही गुजारनी पड़ेगी भैया। खर्चा भी दे, दुख भी झेल, और रात को भी टेंशन, सोते टाइम टेंशन, जागते टाइम टेंशन, दिन भर टेंशन। बच्ची की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन होती है अपने माँ बाप के लिए। तो मेरा तो आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी दहेज दें आप तुरंत एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाकर हमें आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और शिकायत भी उसके खिलाफ हम दर्ज कराएंगे थाने में जाके कि भाई इन्होंने दहेज लिया है और दिया है। आप वीडियो बस सेंड कर दीजिए, बाकी काम हमारा। आप क्यों? और एक सबसे बड़ी अहम बात है इस वीडियो में, आपने देखा है कि एक बच्चा तो नाबालिग है और एक बच्चा है बालिग, जवान हट्टा खट्टा है। एक तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहलवानी की हो कभी। तो मेरा अब आप एक लड़की वालों से गुजारिश है, कृपया अपनी बच्ची की जिंदगी खराब ना करें। अब आप इस बच्चे की उम्र देखिए जरा कितनी हो सकती है, आइडिया लगाइए आप। इसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 10, 12, 13 साल होगी। अब बताइए 10, 12, 13 साल में इस बच्चे की शादी कर देना। इस बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी शादी हो जाए। आगे चल के जब ये 20-25 साल का होगा ना, जब ये सोचेगा यार मुझे तो यही नहीं पता लगा कि मेरी शादी कब हो गई कब ना हुई और मेरे कब बच्चे हो गए। इसको मतलब इसे जिंदगी में कुछ करने को मौका ही नहीं मिलेगा और शादी में उसका सब काम तमाम हो जाएगा, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। अगर ये पढ़ भी रहा हो ना तो भी नहीं पढ़ेगा फिर ये आगे चल के नहीं। अब ये लड़की वालों की वो है कि अपनी बच्चे की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं और उसकी भी खराब कर रहे हैं। क्या? लालच में कि भैया एक बारात बुलानी पड़ेगी, खर्चा भी बचेगा, बाराती कम आएंगे और खाना पीना भी बच जाएगा और दहेज भी कम देना पड़ेगा, एक घर में चली जाएंगी दोनों लड़की। ये फंडा होता है लड़की वालों का भी कि दोनों की ही गलती होती है, लड़के वालों की भी लड़की वालों की भी। लड़की वाले जब रिश्ते करके आते हैं ये कहते हैं भैया मैं बलोरो दूंगा, ट्रैक्टर दूंगा, वो करूंगा, आप मेरे साथ रिश्ता कर लीजिए। खेत देख के नहीं उसके मन में भी लालच आता भाई इतनी जमीन आ रही है इसके हिस्से में, लड़का मिल जाएगा, कैसे भी इसको बका लो और कर लो। फिर वहां आके नहीं बारात करा के नहीं कुछ नहीं, मोटरसाइकिल दे के नहीं फुर्र होते हैं। मोटरसाइकिल बाराती वो अपने चले जाते हैं। भैया क्या हुआ? तो लड़की वाले ने मोटरसाइकिल तो दी है। भैया ये तो बोलेरो क्या क्या आया था वहां, तो भैया क्या क्या तो आया था। अब फिर अब झगड़ा चलता, अब झगड़ा चालू है। अब उस लड़की की तो कोई गलती नहीं है, उसको तो बेचारी को यही नहीं पता कि भाई मेरे पिताजी वहां बेलोरो की कह के आए थे कि मोटरसाइकिल कह के आए थे। बस इतना पता कि रिश्ता हो गया वहां और हो गए, बस खत्म बात। अब लड़की वाले पे प्रेशर, अब लड़की पे प्रेशर आता है कि आपके बाप ने शुरू के दिन ही आ जाता है, शुरू के दिन ही फिर बिचौला पे भी आता है। बिचौल फिर ये कहते हैं कि आपके बाप ने ये कहा था कि मैं बेलोरो दूंगा और हम मोटरसाइकिल दिए, हम आपको नहीं रखते, आप चले जाइए घर। फिर झगड़ा होता पूरा। अक्सर मेवात में इसी टॉपिक की वजह से रिश्ते खराब होते हैं कि कहते कुछ और है करते कुछ और है। अगर ये कह दें कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी लड़की है हमारे पास, अगर आपको चाहिए लड़की तो हम आपको लड़की दे देते हैं। हाँ 5 आदमी लेके नहीं, आप इज्जत से आइएगा, हम आपकी इज्जत करेंगे, आपको इज्जत से रवाना करेंगे और आपको विदाई करेंगे और आप चले जाइएगा। तो वहां से इतना कुछ नहीं कहते लड़की वाले की भी। लड़की वाले की भी भैया नाक लंबी हो गए, लड़की वाले की तो होती है
लड़की वाले की और ज्यादा लंबी हो जाए, वो भी शान में फेंक आता कुछ अपनी जेब में देखता नहीं है भैया मेरी जेब कितनी बड़ी है और इसमें कितने पैसे हैं। वो फेंक तो आया, अब बाद में उसको मालूम हो रहा कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, अब क्या करूं, जो है तो है भैया, दे दिया जो कुछ है। और नहीं, कोई लड़की वाला अपने बच्चे से दिल नहीं चुराता, वो ये चाहता कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, मैं अपने बच्चे को ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, ये भी। अब सपोज आप मान लो ना, आप बाजार जाओ तो ये सोचते कि यार ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। बात तो पॉकेट पे आती है ना। अगर पैसा है तो आप ले लोगे, अगर पैसा नहीं है तो नहीं लोगे, खाली हाथ आओगे। तो मेरी तो आपसे सभी से गुजारिश है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और लंबा आप वीडियो देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। हाँ, और मेरी आपसे सभी से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने किसी को ठोस पहुंचाने के लिए अब अपनी बात आपके सामने नहीं रखी, मैंने इसलिए रखी है ताकि दहेज हमारी मेवात से खत्म हो जाए और आम लोग अपने सुख से जी सकें, क्योंकि गरीबियों की लड़कियां होती हैं उनका घर बच सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।